मैं नादिर हूं, एक आम सा रिक्शा चलाने वाला, और ये कहानी मेरी जिंदगी का सबसे पुरस्कार बाब है। मैंने 15 साल रिक्शा चलाया, दिन हो या रात, बारिश हो या गर्मी, लेकिन जो एक रात मेरे साथ हुआ उसने मेरी रूह को झंझोड़ दिया। मेरी जिंदगी बस एक मामूली से कमरे में गुजरती थी। मेरे 3 बच्चे और एक बीमार बीवी सबा। वो कमजोर इतनी थी कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल था। ना बच्चों का ध्यान रख पाती, ना अपना। मेरा सारा दिन रिक्शा चलाकर गुजरता, मगर शाम को जब घर आता तो खाली हाथ होता, फिर आधी अधूरी दवाइयां और बच्चों की भूख मुझे खामोश रुला देती। एक दिन दिल में ख्याल आया कि शायद अब रात को भी रिक्शा चिल्लाना पड़ेगा। सबा सो रही थी, मैं बाहर आंगन में बैठा सोच रहा था कि कैसे गुजारा चलेगा। अगली सुबह अपने दोस्त मंसूर से बात की। उसने फौरन टोका, नादिर भाई, रात की सड़कें खामोश नहीं होती। वो पुराना कब्रिस्तान जिसके बारे में सब कहते हैं कि वहां कुछ है, वहीं से तो शहर का रास्ता जाता है। मैंने संजीदगी से कहा, जानता हूं मंसूर, मगर बच्चों की भूख हर खौफ से बड़ी है। शाम को रिक्शे में पेट्रोल डलवाया और पहली बार रात के वक्त शहर की तरफ निकल गया। रास्ता सुनसान था, हर तरफ सन्नाटा। जब मैं इस हिस्से में दाखिल हुआ जहां दोनों तरफ कब्रें थीं, हवा में एक अजीब सी सरगोशी गूंज रही थी। मैंने रिक्शा आहिस्ता कर दिया। अचानक ऐसा लगा जैसे कोई पीछे आ बैठा हो। मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। ना हिम्मत हुई पीछे देखने की, ना रिक्शा रोकने की। आहिस्ता आहिस्ता शीशा देखा तो कुछ नजर नहीं आया सिवाय काले अंधेरे के। दिल को समझाया बस वहम है, लेकिन फिर कुछ सुनाई दिया, चूड़ियों की हल्की खनक, जैसे कोई औरत बैठी हो। फिर मध्यम सी हंसी, जैसे किसी ने दिल के साथ मजाक किया हो। मैंने रिक्शा रोक दिया, पलट कर देखा तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खाली सीट। मैंने या अल्लाह पढ़ा और दोबारा रिक्शा चलाने लगा। थोड़ी ही देर बाद शहर के दाखिली इलाके में एक औरत ने रिक्शा रोका। इसके चेहरे पर चादर थी, आवाज हल्की थी। कहने लगी, गांव जाना है, शहर के पिछले कोने तक, 1000 रुपए दूंगी। मैं तो हैरान रह गया। 1000 रुपए? ये तो आधे हफ्ते का खर्चा निकल आएगा। मैंने खुश होकर हां कहा और उसे लेकर चल पड़ा। लेकिन दिल के अंदर एक छोटा सा सवाल भी उभरा। ये औरत इस वक्त गांव क्यों जा रही है और इतना पैसा क्यों दे रही है? रास्ता खामोश था, मगर दिल में सुकून भी था कि आज बच्चों का पेट भर जाएगा। अगली रात मैंने फिर यही फैसला किया कि शायद आज फिर कोई सवारी मिल जाएगी। सबा ने भी कहा, पिछली रात का 1000 बड़ा काम आया, शायद किस्मत बदलने वाली है। मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर से कुछ बेचैन था। रात को दोबारा निकला। इस बार शहर के मरकजी बाजार में देर तक खड़ा रहा, लेकिन कोई सवारी नहीं मिली। मायूस होकर वापस लौट रहा था। जैसे ही कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, एक आदमी नजर आया। सड़क के किनारे बिल्कुल खामोश, जैसे कोई मुजस्समा हो। इसकी आंखें सीधी मेरी तरफ थीं, जैसे वो मुझे पहचानता हो, जैसे वो किसी और ही दुनिया से आया हो। मैं कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गया, लेकिन इसकी नजरें मेरे जहन में गूंजती रहीं। घर आकर सबा ने पूछा, आज कुछ मिला? मैंने नफी में सर हिलाया, लेकिन वो पुरुम्मीद थी। कल फिर जाओ, शायद फिर वही औरत मिल जाए। मैं खामोश रहा और अगली रात एक नया मंजर मेरे इंतजार में था, ऐसा मंजर जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। रात थी, आसमान पर बादलों की चादर तनी हुई थी, जैसे चांद भी किसी खौफ से छुपा बैठा हो। मैं रिक्शा लिए शहर के पुराने इलाके की तरफ जा रहा था। दिल में एक खामोश सी उम्मीद थी कि शायद आज भी वही किस्मत जगाने वाली सवारी मिल जाए। शहर की आखिरी गली में एक मोड़ पर खड़ा हुआ था कि 3 औरतें मेरी तरफ आती दिखाई दीं। मैं एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। वो तीनों गैर मामूली हद तक खूबसूरत थीं।
उनके चेहरों पर अजीब सी रोशनी थी, जैसे चांदनी के दरमियान से निकल कर आई हों। सिया चादरें, सुर्ख होंठ, बड़ी बड़ी आंखें और सबसे हैरान कुन बात, उनकी शक्लें एक जैसी लगती थीं, जैसे वो जुड़वा बहनें हों या शायद कुछ और। वो मेरे करीब आए। एक ने सर को हल्का सा जुम्बिश दी और बोली, हमें गांव जाना है। मैंने मुख्तसर जवाब दिया, किराया 1000 रुपए होगा। वो मुस्कुराए। ये तीनों एक साथ, वही हंसी जो एक लम्हे के लिए दिल को बहा ले जाए और दूसरे लम्हे रूह को कांपने पर मजबूर कर दे। ठीक है, इनमें से एक ने कहा। वो रिक्शे में बैठ गई। मैंने रिक्शा चलाया और रास्ते की तरफ बढ़ गया, लेकिन दिल जैसे किसी धुंध में लिपटा हुआ था। उनकी मौजूदगी, उनका सुकूत एक सनसनी बनकर मेरे पीछे बैठा था। अभी मैं कुछ ही दूर गया था कि एक शख्स हाथ के इशारे से मुझे रुकने को कहने लगा। वो आम सा देहाती लग रहा था, थका हारा, जैसे कहीं दूर से आया हो। मैंने रिक्शा रोका, मगर ताज्जुब में था। उसने कहा, गांव जाना है, बैठ जाओ। मैंने रिक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई, रिक्शा तो भरा है, 3 सवारियां पहले ही हैं। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। कहां हैं? इसकी आवाज में उलझन थी। मैं तो खाली रिक्शा देख रहा हूं। एक लम्हा जैसे वक्त थम गया, मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने झट से कहा, कोई और रिक्शा देख लो भाई, मुझे आगे जाना है। वो बड़बड़ाता हुआ वापस चल दिया। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। मेरे जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो तीनों औरतें सिर्फ मुझे दिखाई दे रही हैं? कब्रिस्तान का इलाका आ चुका था। मैंने शीशा देखा। तीनों औरतें चुपचाप बैठी थीं, एक साथ मेरी तरफ देख रही थीं। इनकी आंखों में कुछ था, एक गहराई, एक बुलावा, जैसे वो मेरे अंदर के राज तक पहुंच गई हूं। एक ने आहिस्ता से कहा, यहीं उतार दो। मैं चौंका, यहां कब्रिस्तान के करीब। दूसरी ने बोलना शुरू किया, मगर ऐसा लगा जैसे इसकी आवाज जबान से नहीं, किसी और दुनिया से आ रही हो। हमें गांव जाना है, जरूरी काम है। मैंने रिक्शा रोक दिया। उन्होंने 1000 का नोट निकाला और मेरे हाथ पर रख दिया। वही खामोशी, वही अजीब सी महक, और फिर वो तीनों बगैर कुछ कहे अंधेरे में गुम हो गईं। मैं रिक्शे में ही बैठा रहा। हाथ में नोट था, लेकिन उंगलियां यख हो रही थीं, जैसे किसी मुर्दा हाथ ने मुझे छुआ हो। घर पहुंचकर मैंने वो नोट जेब से निकाला और सबा के हाथ में रख दिया। ये आज की कमाई है। वो मुस्कुराई, जैसे कई दिनों बाद जिंदगी का कोई रंग देख लिया हो। शुक्र है नादिर, बच्चों के लिए दूध तो आ जाएगा। लेकिन मैं इस मुस्कान के पीछे छपी अपनी परेशानी छुपा ना सका। अगली सुबह मैं काम पर निकलने ही वाला था कि सबा जल्दी से उठी। मैं बाजार जा रही हूं, राशन लेना है। मैंने कहा, ठीक है, जल्दी आ जाना। कुछ देर बाद मेरा फोन बजा। सबा की आवाज घबराई हुई थी। नादिर, फौरन घर आओ, कुछ अजीब हुआ है। मैं दिल में 1000 खदशात लिए वापस भागा। सबा ने मुझे अंदर बिठाया, पर्स हाथ में लिया और बोली, कल जो नोट तुमने दिया था ना, वो पर्स में रखा था। राशन ले आई, बाकी बचा के रख दिया। लेकिन अभी जब मैंने पर्स खोला, वो रुकी, सांस ली और आहिस्ता से बोली, वो नोट फिर से अंदर रखा हुआ था। मैंने खुद देखा, वाकई नोट वही था। हम दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। मैंने नोट निकाला, मगर जैसे ही पर्स दोबारा खोला, अंदर एक और नोट था। अब हम दोनों की सांसें बेतरतीब थीं। बार बार पर्स खोलते और हर बार 1000 का नया नोट निकल आता था।
ये क्या है नादिर? सबा की आवाज कांप रही थी। ये नोट खत्म क्यों नहीं हो रहा? मैं चुप रहा, मगर मेरे दिल में अब खौफ भी था और एक उलझी हुई उम्मीद भी। हम दोनों में और सबा पर्स के सामने बैठे थे। ना वो कुछ बोल रही थी, ना मैं। सिर्फ बार बार वो नोट निकालते और अगले लम्हे एक और नोट उभर आता, जैसे वो पर्स किसी खजाने की जेब हो, जैसे किसी और दुनिया से हमें कोई मुसलसल रकम भेज रहा हो। सबा ने हिचकिचाते हुए कहा, नादिर, ये वही नोट है जो उन औरतों ने दिया था ना? मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। क्या वो इंसान नहीं थी? नहीं थी। मेरे मुंह से बस यही निकला। वो लम्हा खामोशी से भर गया, जैसे दीवारें भी हमें घोर रही हों। फिर सबा ने वो कहा जो शायद मैं खुद सोच भी ना पाया था। वो चुड़ैलें थीं? कुछ और? मैंने नफी में सर हिलाया, मगर आवाज नहीं निकली। मैं नहीं जानता था कि वो क्या थीं। बस इतना मालूम था वो इंसानी ना थीं, मगर शैतानी भी ना लगती थी। वो जैसे बीच में थीं, कोई और मखलूक, कोई और जिन्स। अगली रात मैंने रिक्शा फिर निकाला। दिल कह रहा था मत जा, लेकिन अक्ल ने कहा देखना होगा, समझना होगा कि वो कौन थीं। शहर की तरफ जाने वाला रास्ता आज भी वैसा ही सुनसान था। दरख्तों की शाखें सड़क के ऊपर झुकी हुई थीं, जैसे मुझे रोकने की कोशिश कर रही हों। मैं शहर के दाखिली इलाके में आकर खड़ा हुआ। दिल में एक अनजानी घबराहट थी। मैं जानता था वो आएंगी, और फिर वही मंजर दोहराया गया। वो तीनों औरतें एक ही वक्त पर, वही जगह, वही चेहरों की चमक, वही काले लिबास। मैंने पसीना साफ किया, मगर दिल का खौफ ना मिटा। उन्होंने कुछ कहे बगैर रिक्शे में बैठना शुरू किया। उनके चेहरों पर आज भी वही सुकून था, मगर अब इनकी मुस्कुराहट में कोई राज छुपा था। एक खामोश पैगाम। रिक्शे में बैठते ही अचानक एक अजनबी शख्स मेरे करीब आया। देहाती लगता था, थका हारा, जैसे कई दिन से सफर में हो। भाई, गांव जाना है, चुल्लू? मैंने गुड़बड़ा कर कहा, भाई, रिक्शा भरा हुआ है, 3 सवारियां पहले ही हैं। वो गुस्से से देखने लगा, कौन सवारियां? यहां तो कोई नहीं है। एक बार फिर मेरी रीढ़ की हड्डी में डांसेस सी दौड़ गई। मैं समझ गया वो औरतें सिर्फ मुझे दिखाई देती हैं। मैंने इस शख्स को जल्दी से जाने का कहा और रिक्शा स्टार्ट कर दिया। अब कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीना फाड़ देगा। लेकिन वो तीनों खामोश, साकित और एक साथ मुझे देख रही थीं। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम लोग कौन हो? वो एक साथ हंस पड़ी, वही हंसी जो किसी वीरान हवेली में गूंजे तो रातें जागती रहती है। एक ने नरमी से कहा, हम चुड़ैलें नहीं, जिनजादियां हैं। मैं कांप गया, मगर आवाज निकली, मेरी मदद क्यों की? एक और ने कहा, तुम जरूरतमंद थे और हम वहां पहुंचते हैं जहां दर्द खामोशी से चीखता है। मैं रिक्शा चलाता रहा। शीशे में इनकी तरफ देखने की हिम्मत ना हुई। उनकी मुस्कुराहट जैसे मेरे दिमाग पर छा रही थी। दिल कहता था रुक जा, ये ख्वाब है, लेकिन जिस्म कहता था चुपचाप चिल्लाते जा। जब गांव पहुंचा, वो उतरे। एक बार फिर 1000 रुपए का नोट मेरे हाथ पर रखा, मगर इस बार एक ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, याद रखना, अगर ज्यादा इस्तेमाल करोगे ताकत खत्म हो जाएगी। मैंने सर झुकाया और जब आंखें उठाईं, वो तीनों गायब थीं। ना आवाज, ना साया, ना कदमों के निशान। मैं जमीन पर बैठ गया।
जैसे किसी ने मेरी हड्डियों से जान निकाल ली हो। एक किसान सा आदमी करीब आया। क्या हुआ भाई? चक्कर आ गया। मैंने सिर्फ सर हिलाया। कुछ नहीं, थोड़ी थकन थी। घर पहुंचा तो सबा दरवाजे पर खड़ी थी। वही 3 औरतें। इसने पूछा। मैंने सर हिलाया। हां, और उन्होंने फिर से वही नोट दिया है। सबा शुक्र अदा करने लगी। तो फिर ये अल्लाह की तरफ से मदद है। मैं खामोश रहा। मैं नहीं जानता था ये मदद है या कोई आजमाइश। इस रात हमने फैसला किया ये राज किसी से नहीं बांटेंगे। और फिर जो हुआ वो इससे भी ज्यादा हैरान कुन था। अब हमारी जिंदगी जैसे एक अजीब मोड़ पर आ चुकी थी। मेरे जेब में 1000 का वही नोट रहता और सबा के पर्स में भी। मगर बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। जब भी हम इन नोटों को निकालते वो गायब ना होते, बार बार वहीं वापस आ जाते। पहले दिन तो हम दोनों कुछ समझ ना सके। सबा ने खुशी से कहा, नादिर, अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ये तो अल्लाह का करम है। मैंने इसे रोका। हां, मगर याद है ना उन्होंने क्या कहा था? अगर ज्यादा इस्तेमाल किया तो ताकत खत्म हो जाएगी। सबा संजीदा हो गई। हमने तय किया कि इन नोटों को रोजमर्रा की जरूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करेंगे। कोई फजूल खर्ची नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ इतना जितना वाकई जरूरत हो। मैं रोज सुबह रिक्शा लेकर निकलता, काम भी करता और साथ साथ किसी ना किसी मोहताज की मदद भी करता। किसी फकीर को खाना, किसी यतीम बच्चे को किताबें, किसी बीमार को दवा। ये सब मेरे दिल को सुकून देता। सबा भी बदल चुकी थी। वो अब दिन के आगाज में दुआ मांगती, बच्चों को तैयार करती और बड़ी एहतियात से रोज का राशन खरीदती। कभी चीनी, कभी आटा, कभी साबुन, जो दरकार होता बस वही लाती। हम दोनों ने सादगी इख्तियार की। ना किसी से जिक्र, ना मोहल्ले में गुरूर। हम वही थे जैसे पहले थे, बस फर्क ये था कि अब खाली पेट नहीं सोते थे। बच्चों को दूध मिलता था, बिजली का बिल वक्त पर अदा हो जाता था। एक दिन मैंने सोचा ये नेमत अगर किसी और की भी मदद कर दे तो शायद इसका भला भी हो जाए। मेरे एक पुराने रिश्तेदार का हाल बहुत बुरा था। दिन रात मेहनत करता मगर घर में फाके। मैं चुपचाप एक नया रिक्शा खरीदा और उसे दे दिया। जब मैंने इसके हाथ में चाबी रखी, इसकी आंखें नम हो गईं। ये कैसे नादिर भाई, इतना बड़ा एहसान। मैंने इसे गिले लगाकर बस इतना कहा, अल्लाह ने हमें दिया है, अब हमें बांटना है। फिर मैंने अपने एक कजिन को दूसरा रिक्शा दे दिया। हमने तय किया कि जो वो कमाएगा आधा वो रखेगा, आधा मुझे देगा। इससे मेरी अपनी आमदनी में भी इजाफा हो गया और किसी की जिंदगी भी संवरने लगी। अब मेरी सुबहों में खौफ नहीं था बल्कि उम्मीद थी। सबा ने भी कहा, नादिर, ऐसा लगता है जैसे हमें किसी आजमाइश में डाला गया था और हमने इसमें सब्र और शुक्र के साथ कामयाबी हासिल की। मैंने इसका हाथ पकड़कर कहा, शायद यही राज है। ताकत तभी कायम रहती है जब इंसान आजिजी से जीता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में अब भी एक सवाल गूंजता रहता था। वो तीनों औरतें, वो जिनजादियां क्यों आए? क्यों हमें चना? और किया वो कभी दोबारा वापस आएंगी? एक रात ख्वाब में वही औरतें नजर आ। तीनों सफेद लिबास में थीं, चेहरों पर वही खामोश मुस्कुराहट, आंखों में वही गहराई और एक आवाज जैसे तीनों एक साथ कह रही हों, नादिर, याद रखना, आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई। मैं पसीने में भीगा हुआ उठा। रात के 3 बजे का वक्त था। सबा मेरे करीब सो रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा।
बच्चों के कमरों की तरफ नजर की और दिल में कुछ लरस गया। मैंने खुद से कहा, क्या अब कोई नया मोड़ आने वाला है? अगले दिन कुछ अजीब सा होने लगा। जब मैंने नोट पर्स से निकाला तो इसका रंग हल्का सा बदल चुका था, जैसे स्याही कम हो गई हो। एक दिन जब मैंने फकीर को देने के लिए नोट निकाला तो वो हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा और कुछ लम्हे बाद वो गायब हो गया। फिर सबा ने बताया कि जब वो बाजार से वापस आई तो नोट पर्स में नहीं था। कुछ देर बाद खुद ब खुद वापस आ गया। हम दोनों हैरान थे। क्या ये ताकत खत्म हो रही थी या हमें कोई इशारा दिया जा रहा था? मैंने सबा से कहा, हमें और एहतियात करनी होगी। कुछ बदला है, कुछ आ रहा है। और मेरा दिल एक बार फिर इन सुनाटों में डूबने लगा जहां से यह सब कुछ शुरू हुआ था। कई दिनों तक वो नोट वैसे ही वापस आता रहा, लेकिन हर बार जैसे इसकी चमक कम हो रही थी। मैं दिन में जितना पर्स अजीब खोलता वही 1000 रुपए वापस आ जाता, मगर इस पर मौजूद तहरीर जैसे धुंधली होती जा रही थी। सबा ने एक दिन आहिस्ता से कहा, नादिर, ये सब खत्म होने वाला तो नहीं? मैंने खामोशी से सर झुका लिया। पता नहीं, लेकिन कुछ बदला जरूर है। हमारी जिंदगी की सादगी वैसी ही थी, लेकिन अब हमारे अंदर एक खामोश डर बसने लगा था। सी कोने में छुपा इन देखे कदमों की चाप सा, जैसे वक्त करीब आ रहा हो। फिर एक रात वो वापस आए। मैं रिक्शा लेकर शहर की सुनसान गली में खड़ा था। आज दिल ने मना किया था, मगर मैं गया, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि यह सब आखिर है क्या। अचानक वो तीनों औरतें दोबारा नमूदार हुईं, वही चेहरे, वही सियाह आंखें, मगर इस बार उनकी मुस्कुराहट में वो मेहरबानी न थी। वो खामोशी से मेरे पास आए और इस बार उनकी हरकतों में एक सर्दपन था, जैसे वो कुछ छुपाए हुए हों। गांव जाना है? मैंने बेसाख्ता पूछा। एक ने बस सर हिलाया, दूसरी ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरे अंदर कुछ तोल रही हो। तीसरी बस खामोश रही, जैसे लब हलगे तो राज बाहर आ जाएगा। उन्होंने रिक्शे में बैठने से पहले 1000 का नोट मेरी हथेली पर रख दिया। मैंने गौर से देखा, वही नोट था, लेकिन इस बार इस पर कोई छोटा सा निशान था, जैसे किसी ने नाखून से एक कोना खुरच दिया हो। मैंने दिल में आयतें पढ़ना शुरू की। रिक्शा चिल्लाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ वक्त थम गया हो, फिर चलते वक्त के साथ में किसी दायरे में घूम रहा हूं। रास्ते में अचानक रिक्शे की लाइट हल्की हो गई। मैंने पीछे शीशे में देखा, तीनों औरतें वहीं थीं, लेकिन उनके चेहरों पर एक धुंध सी छा रही थी, जैसे वो मुकम्मल तौर पर इंसान ना हो, या शायद अब वो अपना असली रूप छुपा नहीं पा रहे। मैंने आहिस्ता से पूछा, क्या आप लोग वापस क्यों आए? इनमें से एक ने नजरें मेरी तरफ नहीं बल्कि अंधेरे में डाले, क्योंकि तुम एक हद पार करने वाले हो और हम रोकने आए हैं। मैंने हैरत से पूछा, कौन सी हद? हमने तो एहतियात रखी है, सिर्फ जरूरियात। वही जिनजादी बोली, तुमने दूसरों को देना शुरू किया, सच्चाई को बांटा, लेकिन यह नोट तुम्हारे लिए था। तुमने बांटने का काम शुरू किया, लेकिन हर ताकत की एक हद होती है। मेरे दिल में धड़कनें तेज हो गईं। तो क्या वो गलत था? मैंने सिर्फ अच्छा करने की कोशिश की। दूसरी जिनजादी बोली, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन जो नेमत बेहिसाब लगे वो अक्सर आजमाइश होती है। मैं चुप रहा। जब वो गांव के किनारे पर उतरी, एक ने मेरी तरफ बढ़कर हाथ रखा। नोट अभी खत्म नहीं हुआ, मगर अब तुम्हें चुनाव करना है। मैंने बेसाख्ता पूछा, कैसा चुनाव? या तो उसे हमेशा के लिए रखो, लेकिन किसी को ना दो, ना बात करो, ना बांटो,
या फिर किसी और जरूरतमंद को दे दो और खुद सब कुछ खो दो। वो तीनों रिक्शे से उतर गईं, धुंध में गुम होती गईं, और मैं वहीं रिक्शे में बैठा सुन हुआ बैठा रह गया। मेरे हाथ में नोट था और दिल के अंदर एक तूफान। मैं घर आया तो सबा ने फौरन पूछा, क्या हुआ, क्यों इतने चुप हो? मैंने नोट उसके हाथ में दिया और सारी बात बता दी। चुनाव, धुन, उनकी बातें, सब कुछ। सबा खामोश हो गई, फिर बोली, तो हम क्या करेंगे नादिर? मैंने इसके हाथ थाम कर कहा, हमने इस ताकत से फायदा उठाया, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है इसे वापस करने का। वो आहिस्ता से बोली, और अगर वापस न करे तो क्या होगा? शायद वो वापस आएंगी किसी और रूप में, और शायद इस बार कुछ लेकर जाएंगी। कमरे में खामोशी छा गई। दरवाजे के बाहर हल्की सी हवा चल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे दरवाजे के पीछे खड़ा हो, कोई जो हमें देख रहा हो। इस रात नींद मेरी आंखों से रूठ गई। मैं बिस्तर पर लेटा छत को घूरता रहा और जहन में वो एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या वाकई में इस ताकत को रोक सकता हूं? नोट अब भी मेरी जेब में था, वैसा ही 1000 रुपए का, मगर अब उसकी खुशबू बदल गई थी। पहले वो उम्मीद की महक देता था, अब वो आजमाइश की बो देता था। सबा खामोश थी, वो जानती थी फैसला मुझे करना है। अगली सुबह मैं रिक्शा लेकर निकला तो अजीब सी घुटन थी। आसमान पर बादल नहीं थे, लेकिन हवा में नमी थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, जैसे कोई फैसला चाह रहा हो। मैं शहर की सड़कों पर घंटों घूमता रहा, लेकिन आज कोई सवारी नहीं मिली। फिर एक मोड़ पर वो तीनों औरतें एक बार फिर मेरे सामने आ गईं, लेकिन आज उनका अंदाज बदला हुआ था। अब वो सिया चादर में नहीं थीं, बल्कि सफेद लिबास में। आंखों में वही चमक, लेकिन अब उनकी मुस्कुराहट में उदासी थी। इनमें से एक बोली, नादिर, वक्त पूरा हो चुका है, अब बताओ तुमने क्या फैसला किया? मेरी आवाज गिले में अटक गई। अगर मैं नोट रखता हूं तो सब कुछ ठीक रहेगा, मगर मैं उसे बांट नहीं पाऊंगा। हां, वो बोले, और अगर तुम बांटना चाहते हो तो ये नोट खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। मेरे जहन में वो तमाम चेहरे घूमने लगे। मेरे बच्चे, सबा, वो फकीर जिसे मैंने खाना दिया, वो रिश्तेदार जिसे रिक्शा दिया, वो सुकून जो सादगी में पाया था। मैंने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और आहिस्ता से जेब से नोट निकाला। ये लो, मैंने कहा, ये वापस ले लो, मुझे अब ये नहीं चाहिए। तीनों जिनजादियां खामोश हो गईं। फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरों पर उभरी। तुमने चुनाव कर लिया नादिर, और हम खुश हैं। तुमने आजमाइश जीत ली। नोट मेरे हाथ से ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। मैं रिक्शे से उतरकर जमीन पर बैठ गया। दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो, जैसे मैं एक तवील सफर से लूटा हूं। तीनों औरतें धुंध में लिपटती गईं। एक ने जाते जाते बस इतना कहा, यह बरकत तुम्हारे अमल में आ गई है, अब उसे अपने किरदार से कायम रखना। उसी दिन शाम को जब घर पहुंचा तो सबा दरवाजे पर खड़ी थी। नोट, उसने सवालिया नजरों से पूछा। मैंने सर हिलाकर कहा, चला गया, हमेशा के लिए। वो खामोश रही, फिर आहिस्ता से मेरे सीने से लग गई। फिर भी शुक्र है नादिर, क्योंकि जो गया वो महज कागज था, और जो बचा वो हम हैं। हमारी मोहब्बत, हमारी सच्चाई, हमारा यकीन। इसके बाद जिंदगी वापस अपनी डगर पर आ गई। हमने वही सादा जिंदगी अपनाए रखी।
फर्क सिर्फ इतना था कि अब हम जान चुके थे असल दौलत वो नहीं जो हाथ में आती है, बल्कि वो है जो दिल को सुकून देती है। कई साल गुजर गए। आज मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। सबा अब पहले से बेहतर है। हम दोनों दिल्ली के गरीबों में रोज कुछ न कुछ बांटते हैं, लेकिन अब नोट से नहीं, अपने दिल से। और कभी कभार जब मैं रात को तन्हा बैठता हूं तो वो 3 चेहरे मेरी आंखों में उभरते हैं। वो जिनजादियों की आंखें, उनकी खामोशी, उनकी आजमाने वाली मुस्कुराहट। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए, बल्कि वो ताकत दी जिससे मैं खुद को पहचान सका। अब अगर कभी कोई मुझसे पूछे कि क्या वो सब सच था, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जिस पर बीतती है वही जानता है। और हां, वो नोट वाकई कभी खत्म नहीं होता जब तक आपका ज़र्फ जिंदा हो।